विजिलेंस के यहाँ से पत्र गया है उन्हीं कुलपति को, जो कि आप अपने बारे में जांच करके बताइए जो कि आप निर्दोष हैं कि दोषी हैं। महोदय क्या हो रहा है? ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, मैं पेपर दे रहा हूं। महोदय क्या हो रहा है? माननीय संजीव जी ने जो कहा है कि एजी की रिपोर्ट भी है, वित्तीय अनियमितता भी है, दोष, आपने क्रिमिनल मेजर एक्ट के तहत क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? एक मिनट, वो कौन सी अदालत है जिसमें 1,000 खर्चा होता है? महोदय कोई भी नियम बनता है तो उसका अनुपालन होना चाहिए और प्रशासनिक विभाग द्वारा उसका अनुपालन कराया जाना चाहिए। मैं पहले मंत्री महोदय का वक्तव्य सुन लूंगा, अगर इसके अलावे कोई मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तो सुनूंगा, नहीं तो मैं अपनी बात कह देता हूं। सभापति महोदय अनुमति है? हाँ कीजिए। महोदय, ध्यानाकर्षण में मैंने शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, अब आज दोनों विभाग अलग अलग हो गया, लेकिन कई वर्षों से देखा जा रहा है जिन पर गंभीर आरोप हैं अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के, उगाही के और बहुत सारे आरोप हैं, वैसे पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय में, सचिवालय में, निदेशालय में बैठा दिया जाता है और हद तो यह है जो कि उनसे वित्तीय कार्य भी करवाया जाता है, जबकि संवेदनशील पदों पर वैसे आरोपित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। आप किसी भी विभाग में देखेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग का ये हाल है जो कि 10 साल से आरोपित कोई व्यक्ति पदाधिकारी बनकर के सचिवालय में बैठा है, निदेशालय में बैठा है, और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक हों या जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, तो नियम का अनुपालन कहाँ हो रहा है महोदय? उत्तर में तो यह दिया गया है। और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा विभाग में महोदय ये सभी जानते हैं, पहले भी ये बात उठी है कि जो महालेखाकार हैं और जो लेखा नियंत्रक हैं यहाँ बिहार के, तो उनके प्रतिवेदन में कई सारी गंभीर अनियमितताएं दर्शाई गई हैं मदवार कि विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, और उसके बावजूद उसके पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है जिसको आईआर कहते हैं, वो संबंधित विभाग में भी जाता है, वित्त विभाग में भी जाता है और वित्त विभाग भी उसको देखती है, लेकिन लोग धन का खुलेआम लूट करने दिया जा रहा है। महोदय कोई कार्रवाई नहीं हो जा रही। विधानमंडल की कमेटी ने विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए शिक्षा विभाग को भी लिखा और राजभवन में भी लिखा, लेकिन कोई विजिलेंस की जांच नहीं। विधान परिषद की शिक्षा समिति ने एक फॉर्मेट दिया शिक्षा विभाग को भी और राजभवन को भी, मेरे पास है, मैं सारा पेपर दूंगा, और मदवार क्या क्या खर्च किए गए हैं, केंद्र से कितनी राशि आई है, राज्य से कितनी राशि आई है, लड़कों छात्र छात्राओं से कितनी राशि आई है, किसी का हिसाब किताब नहीं। और परिणाम कौन भोगते हैं? वो शिक्षक भोगते हैं, वो सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उनका पेंशन नहीं समय पर, ये नहीं समय पर, वो नहीं समय पर, उपयोगिता प्रमाण पत्र का रोना रोती है शिक्षा विभाग। वो कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन शिक्षा विभाग रोना रोती है। महोदय, महालेखाकार से बड़ी संस्था भारतवर्ष में कोई नहीं है संवैधानिक रूप से। जब उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया, कल भी प्रतिवेदन आपके यहाँ फिर आएगा, उस राज्य से कितनी राशि आई है, लड़कों छात्र छात्राओं से कितनी राशि आई है, किसी का हिसाब किताब नहीं। और परिणाम कौन भोगते हैं? वो शिक्षक भोगते हैं, वो सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उनका पेंशन नहीं समय पर, ये नहीं समय पर, वो नहीं समय पर, उपयोगिता प्रमाण पत्र का रोना रोती है शिक्षा विभाग। वो कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन शिक्षा विभाग रोना रोती है। महोदय, महालेखाकार से बड़ी संस्था भारतवर्ष में कोई नहीं है संवैधानिक रूप से। जब उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया, कल भी प्रतिवेदन आपके यहाँ फिर आएगा, उस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय वार जब अनियमितता को अंकित किया गया है, उसके बाद कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो सदन में महोदय जांच की मांग करते हैं और जांच भी नहीं कराई जाती है। और इससे होता क्या है, जो अनियमितता करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो कि उच्च शिक्षा विभाग में, वैसे पदाधिकारी और तीव्रता के साथ पैसे उगाही करना चाहते हैं। मैं एक दो ये जो राजभवन भेजा गया है, हालांकि राजभवन भेजा गया है, कुलाधिपति महोदय कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई में विलंब से लोक धन की क्षति होती है। एक तरफ सरकार चाहती है हम राजस्व की उगाही करें
और उसको पब्लिक की सुविधा के लिए खर्च करें। लेकिन ये लोक धन की लूट से आखिर क्या संदेश जा रहा है? दूसरा, राज्य सरकार को गया है, ये जून जुलाई का महीना है, 25 में गया है, आज 26 में हम लोग जुलाई में चल रहे हैं। एक साल से पेपर को रख दिया गया है। क्या इससे यह नहीं समझा जाए जो कि कहीं ना कहीं ये सेटिंग है, जो कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो, कागज रख दिया जाए ठंडे बस्ते में, हम कमाते रहें, हम देते रहें। पदाधिकारियों का जो नेक्सस है, जो सिंडिकेट है, ये सब कुछ करवा रहा है। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं महोदय, ये एक शिक्षा विभाग का मामला नहीं है, लेकिन नमूना है कुलपति के ही बारे में। विजिलेंस को लिखा जाता है कि नहीं कुलपति के बारे में जो कि इन पर कार्रवाई की जाए, और विजिलेंस के यहाँ से पत्र गया है उन्हीं कुलपति को जो कि आप अपने बारे में जांच करके बताइए जो कि आप निर्दोष हैं कि दोषी हैं। महोदय, क्या हो रहा है? ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, मैं पेपर दे रहा हूं। महोदय, क्या हो रहा है? महोदय, ये सदन, इस सदन में कई बार चर्चा हुई, सरकार भी चाहती है भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, लेकिन कार्रवाई कहां हो रही? महोदय, न परीक्षा समय पर, न रिजल्ट समय पर, लेकिन पैसे का बंदरबाट होता रहेगा और छात्र छात्राएं या शिक्षक उससे लाभान्वित नहीं होंगे। इस तरह की बातें की जा रही है। एक मुजफ्फरपुर का मामला है, और भी माननीय सदस्य बोलेंगे। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बारे में पिछलों दिनों कार्रवाई हुई, सभी दोषी पाए गए हैं, लेकिन वो लोग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय सदस्य और भी कहना चाहते हैं, और ये गंभीर विषय है। माननीय बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री के रूप में वक्तव्य देंगे, लेकिन महोदय ये गंभीर विषय बहुत ही व्यथित करने वाला है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट 2008-9 से विधानमंडल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने हर विभाग का पेंडिंग है, शिक्षा विभाग का भी पेंडिंग है और बड़ी संख्या में पेंडिंग है। महोदय, जिस भी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है, बिहार सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट ही छापा डालता है, करोड़ों रुपए कैश मिलते हैं। महोदय, शिक्षा विभाग जो समाज की मूलभूत जरूरत से जुड़ी हुई है, शिक्षा विभाग में आपने कृपा पूर्वक शिक्षा समिति का निर्माण किया है। हम लोग उस समिति के सदस्य हैं। लगातार रिकमेंडेशन भेजे जाने के बावजूद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में अनियमितता के बावजूद उसकी कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि भ्रष्टाचार की इस व्यवस्था को समाप्त करने की बहुत आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। वीरेंद्र बाबू। माननीय सभापति जी, सारी बातें आ गई हैं। मुझे केवल एक आपसे निवेदन करना है कि जब एक उदाहरण मैं उसका बता रहा हूं, बिहार विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का परीक्षा के सारे कार्यों के लिए 22 रुपया में प्रति छात्र निर्धारित था। बहुत से काम थे उसमें, पंजीयन था, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन था। बाद में मात्र उसी संस्था को 2 कार्य के लिए 90 रुपया उसका रेट कर दिया गया। ये जांच का विषय है। और माननीय सभापति जी, अगर आप स्वयं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, संज्ञान नहीं लेंगे, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा गिरेगी और जनाकांक्षा के खिलाफ होगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप विधान परिषद की कमेटी बनाएं, आप सरकार से बात करें, माननीय मंत्री से बात करें, माननीय राज्यपाल से बात करें और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो सारी जनतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा गिरेगी। ठीक। माननीय सभापति महोदय, जवाब तो सरकार का आया है। मेरा पूरक यह है कि जो निगरानी विभाग या भ्रष्टाचार पर नियंत्रित करने के लिए ब्यूरो के द्वारा छापामारी होती है, जो मीडिया में खबरें आती है,
क्या वैसे लोगों को अधिकार है कि वो शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण पद पर बैठे रहे? क्या बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत यह आरोप प्रमाणित होने की बात करते हैं, तो अब वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर किसी के यहाँ इस ढंग की अनियमितता की सूचना आती है, जैसे वाइस चांसलर, आपको याद होगा मगध यूनिवर्सिटी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, कितना आरोप, गंभीर आरोप लगा था। तो क्या इसकी प्रत्याशा में है कि जब न्यायिक निर्णय होगा तब हम उन पर कार्रवाई करेंगे? ये तो नियमावली पर भी चिंतन करने की जरूरत है सभापति महोदय। दूसरा है सभापति महोदय कि आप माननीय संजीव जी ने जो कहा है कि एजी की रिपोर्ट भी है, वित्तीय अनियमितता भी है, दोष, आपने क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के तहत क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? कितने वाइस चांसलर दूसरे प्रदेश से आकर के जो वित्तीय अनियमितता का तांडव किया है, और यही कारण है सभापति महोदय कि शिक्षा विभाग के बजटीय आवंटन का बड़ी राशि आप न्यायपालिका पर खर्च करते हैं। सबसे ज्यादा केस पेंडिंग उसका न्यायपालिका का है। इसलिए हमारा अनुरोध माननीय मंत्री जी से यह है कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ, उनको कम से कम संवेदनशील पद पर नहीं रखने की गारंटी करिए। फाइनेंशियल मामले पर कोई उनको जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए, फाइनेंशियल। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसे लोग हैं तो 2025 में 24 में निगरानी का या अपराध भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने जो उस पर छापा मारा, ऐसे कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई आपने किया? कितने लोग ऐसे हैं? जरा इसका ब्यौरा सदन के अंदर में विभाग उपलब्ध करावे कि हमने कितने लोगों पर कार्रवाई की और कौन कौन पद पर कहां विराजमान है। सर, हमारा जो बातें सामने आई है और जो माननीय सदस्य प्रश्न उठाए हैं, ये सुनकर मन व्यथित हो जाता है। 11,000 मुकदमा भ्रष्टाचार का शिक्षा विभाग में, 11,000 से ज्यादा मुकदमा जो कोर्ट में चल रहा है, और एक मुकदमे पर, एक डेट पर अगर 1,000 रुपया खर्च हो तो जोड़ लिया जाए कि हजूर कितना रुपया खर्च हुआ। तो जो शिक्षा बच्चों को ज्ञान देना है और वह पैसा भ्रष्टाचार और कोर्ट के भेंट चढ़ जाए, हम अपना प्रश्न नहीं दोहराना चाहते हैं। महोदय, हम एक बेतिया का कहानी, एक मिनट, वो कौन सी अदालत है जिसमें 1,000 खर्चा होता है? सर, हम एक उदाहरण बताएं। ठीक, 10,000 कर दीजिए सर, हम उदाहरण बताएं। सर, एक बात हम बताते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया, इसके पूर्व वाला में सुन का टारगेट बनाए हैं, वो जो बिना मतलब क्यों बरबराते हैं? ए संजय बाबू, हम सुनील सिंह नहीं है, हाँ, पकड़ा जाइएगा तो रगड़ देंगे। सर, बेतिया का जिला शिक्षा पदाधिकारी, एक मामूली अड़जाम हुआ पूर्व में, तो 5 करोड़ रुपया खर्चा किया, और जब उस पर निगरानी विभाग छापा मारा तो गिनते गिनते मशीन हजूर थक गया, उसका रुपया समाप्त नहीं हुआ। और हमने भी पूर्वी चंपारण के बारे में शिक्षा समिति को, जब शिक्षा समिति बनी, प्रथम मेरा आवेदन था कि हमने भ्रष्टाचार के विषय में दिया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। हजूर, हम कहना चाहते हैं कि संजीव बाबू यहाँ बैग लेकर भी आए थे, वो 60 रुपया का बैग नहीं था जिसका वाउचर 700 के करीब था। तो इतना भ्रष्टाचार है। और हम यही जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, जब आते कि कितने ऐसे पदाधिकारी जिन पर छापा पड़ा या जिन पर मुकदमा चल रहा है, जैसा बात हमारे नीरज बाबू बताए हैं, उनको पदोन्नति करके यहाँ सेक्रेटेरिएट से लेकर जिला में बैठाया गया है। अगर यह बात है तो बहुत ही निंदनीय है।